जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टडी का आपका। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और मैं एक और कमाल का वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, बीएचयू में पढ़ने के फायदे, हम क्यों बीएचयू की तैयारी करें, क्यों इतना मेहनत करें, क्यों इतनी पढ़ाई करें। इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन यूज करना, बट मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ तुम्हारा जो कॉन्सेंट, तुमने जो कॉन्सेंट्रेशन किया उसका रिवॉर्ड, मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के, तुम होम साइंस से लेके योगा से लेके जिसका भी बोलो, सारे पीवाईक्यूज फॉर यूजी एंड पीजी सब सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दूंगा, बट वो वीडियो के एंड में। ठीक है, क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस भाग जाती है ना। और ये कोई गिमिक नहीं है, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये रहा जैसे ना ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज, तो जब आओगे तो यहाँ पे देखोगे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू 2025 के हैं। ठीक है, यूजी के 25 के, 24 के, 23 के, 22 के, 25 के, और पीजी वाले ऐसे गुस्सा मत हो, आप लोगों के लिए भी हैं। पीजी वालों का सारा ऑप्शनल सिलेबस प्लस इनके 22 के ऑप्शनल पीवाईक्यूज, 23 के ऑप्शनल पीवाईक्यूज, 24 के ऑप्शनल पीवाईक्यूज और 25 के ऑप्शनल पीवाईक्यूज। एंड ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल है ना, दिखा भी देते हैं एक बार। जैसे देखो, ये वाला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड इसको कहते हैं ऑफिशियल पीवाईक्यूज, है ना। आपके इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होता है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दूंगा, इवन मलयालम कन्नड़ तक का तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा। पर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीरियस ऑडियंस को ही मिले, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक भाग जाएगी, है ना। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, बीएचयू में पढ़ने के फायदे, क्यों बीएचयू में पढ़े। ठीक है, और आप कौन होते हो बताने वाले। ठीक है, तो मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से होकर रखा हुआ है एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी बीएचयू से क्लियर किया है। तो मैंने बीएचयू में ऑलमोस्ट 5-6 साल बिताए हैं, मतलब 5 साल तो हैं। तो बीएचयू में पढ़ने के क्या क्या फायदे, हमको क्यों बीएचयू में पढ़ना चाहिए, सारी चीजें मिलेंगी। इसको एज अ मोटिवेशन यूज करना है, ना से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जब एंटर करते हो तो कुछ आपको इस तरह का गेट देखने को मिलता है बीएचयू का, है ना, आइकॉनिक गेट। बीएचयू 1916 में बना था, तो इंडिया में ऐसी गिनी चुनी मुट्ठी में ऐसी यूनिवर्सिटी तुम काउंट कर सकते हो जो 100 साल ज्यादा पुरानी है। बीएचयू इज वन ऑफ दोस्त, है ना। बट ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे दादाजी का घर भी है, वो भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। तो क्या वहां मुझे कुछ काम की चीज है? नहीं, बीएचयू एक ब्रांड है। ठीक है, बीएचयू का रेपुटेशन है। अगर आप गांव में किसी अपने दादाजी से भी पूछोगे ना बीएचयू के बारे में, उनको भी बीएचयू के बारे में मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि बीएचयू की खुद की लेगेसी है एंड बीएचयू इसको कंटिन्यू मेंटेन करता है। इसका सबसे पहला एग्जांपल, जो सबसे बड़ा हमारे डिसाइडिंग फैक्टर है, ये मैंने भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ओपन किया है, एनआईएफ रैंकिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, इसमें भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालयों के बारे में बताया हुआ है ओवरऑल। ठीक है, मतलब तो अगर तुम सेपरेट वाइज भी चेक करोगे तो भी बीएचयू टॉप है। मैं तुमको ओवरऑल दिखा देता हूँ, क्योंकि एक एक कोर्स की बात करूंगा तो पागल हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ओवरऑल देख लेते हैं बीएचयू कहाँ रैंक करता है। तो टॉप 100 में भी आता है इंडिया के, देखो। ठीक है, पहले में आता है आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी बैंगलोर, फिर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 10, मतलब इंडिया के टॉप 5% यूनिवर्सिटी, मतलब जो टॉप 5 होते हैं, बीएचयू उसमें हमेशा रहता है। ठीक है, ये पावर है बीएचयू की, है ना। तो ये समझ लो, तो आप लोग जब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, सारी इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी की केवल 0.1% बच्चे ही यहाँ पे पढ़ पाते हैं ओवरऑल इंडिया। ठीक है, एंड ये ओवरऑल रैंकिंग है तो वन ऑफ द बेस्ट है, तुमको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड बीएचयू की डिग्री की जो वैल्यू है वो हमेशा बनती रहेगी। मतलब ये कोई बाबू श्याम दास कॉलेज नहीं है कि एकदम एफिलिएशन बांट के रखा हुआ है ना। बीएचयू डिग्री बहुत रेयर है एंड इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, क्योंकि काफी लिमिटेड सीटें हैं और इंडिया में टॉप 5 में हमेशा रहती है। एक यूनिवर्सिटी का इसमें 9 और नाम आता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो कि इलाहाबाद में है, बट उसका रैंकिंग डाउन जाती जा रही है क्योंकि अच्छा काम नहीं कर रहा है। बट बीएचयू उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीएचयू इंडिया में टॉप में है, टॉप में था एंड टॉप में ही रहेगा। तो एनआईएफ रैंकिंग देख ली। अब भैया चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बीएचयू में एडमिशन ले लेंगे। सेकंड रीजन बताओ मुझे बीएचयू में क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुमको फैसिलिटीज जितनी तुमने सुनी होंगी, तुमको उससे यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी। तुमको जितना फ्रीडम चाहिए, या तुमको जो चीजें नई स्किल सीखनी है, या तुमको अपने लाइफ में कहीं एक हायर जंप करना है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बीएचयू तुमको प्लेटफॉर्म देगा। तो भैया फीस तो बहुत ज्यादा लेगा ना, ये तो सबसे शॉकिंग वाली बात है यार। बीएचयू में इतनी कम फीस है ना कि शायद तक सुन के शौक लग जाएगा तुमको। मैं सब सब्जेक्ट की फीस तो नहीं बता सकता, बट मैं तुमको यहाँ पे बी ऑनर्स की एक फीस का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये जैसे मान लो किसी को अगर जापानीज, पर्शियन है, कोई भी कोर्स करना है, तो तुमको एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। यहाँ पे बीएचयू की फीस स्ट्रक्चर देकर रखा हुआ है। ठीक, अच्छा ये ऑप्शन वाला है, मैं तुमको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे बीएचयू की पर सेमेस्टर, मतलब 6 महीने की फीस बीएचयू की एफएमसी कितनी है, 1150 रुपए। सही सुना, 1150 रुपए 6 महीने की फीस होती है बीएचयू की। रेगुलर सीट की बीएचयू की फीस होती है। तुम थर्ड एसी का टिकट करा के आओगे ना, तो भी ज्यादा महंगा टिकट हो जाएगा जितना बीएचयू का 6 महीने का फीस है। और इस 6 महीने में क्या क्या मिलने वाला है उसका तो इंतजार करो, पागल हो जाओगे, है ना। एंड ये ऑप्शन वाला है, जैसे कि ये दिखा देता हूं मैं, 2025 का ऑप्शन वाला है। पीजी वाले कोर्सेज में भी फीस एक्जैक्टली सेम होती है, इतनी कम होती है। जो कोर्स बाकी यूनिवर्सिटी 5 लाख 6 लाख में कराती है, बीएचयू तुमको उसको 10,000 20,000 में करा देगा। ठीक है, इतना ज्यादा अफोर्डेबल है बीएचयू। केवल बीएचयू और जेएनयू ही इतना अफोर्डेबल पूरे इंडिया में, जिसको मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल ऑफ एजुकेशन, इस लेवल ऑफ क्वालिटी और इस लेवल ऑफ रैंकिंग के साथ ये केवल बीएचयू और जेएनयू ही कर सकता है। ड्यू भी बहुत कमाल का है, बट उसकी फीस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डी वालों में थोड़ा फीस ज्यादा है।
अब क्या क्या फैसिलिटी मिलती है करके अच्छे से बात करेंगे, पर तुमको सबसे पहले एकदम बेसिक बेसिक बता देते हैं, ठीक है। एकेडमिक फैसिलिटी कौन कौन सी मिलती है, स्टूडेंट वाली फैसिलिटी, स्टूडेंट लाइफ या मतलब यहाँ पे फेस्ट होते हैं, कल्चर होते हैं, डिबेट सोसाइटीज हैं या नहीं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या है, होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, एंड अफोर्डेबिलिटी एंड सपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं, फिर इस पेज में वापस लौट के आएंगे, ठीक है। एकेडमिक एंड रिसर्च के लिए अगर तुमको पढ़ाई में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का मन करता है तो तुम्हारे लिए जन्नत है, ठीक है। जितना पढ़ाई करना चाहो उतना पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इंडिया के सारे तुमको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, जिस भी कोर्स में चाहते हो। यहाँ पे योगा में भी कोर्स होता है, और इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है यहाँ पे सयाजी गायकवाड़ लाइब्रेरी, यहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी है पूरे एशिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। तो जितना पढ़ाई करना चाहो, तो पढ़ाई के मामले में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। जितने भी प्रोफेसर हैं वो उनकी जो एक्सपीरियंस लेवल है ना, शायद तक वो तुम्हें कई सारे डिग्री कॉलेज का एक साथ समझ जाएंगे, है ना। तो नॉलेज वाले में तो कोई दिक्कत, मतलब मुझे मूल्य की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको जितना पढ़ाई करना है, जितना आपको चीजें चाहिए, आपको सब चीजें मिलेंगी, चाहे आप यूजी कोर्सेज में हो, चाहे आप पीजी कोर्सेज में हो, चाहे आप अपने पीएचडी कोर्सेज में हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट है। स्कॉलरशिप भी मिलती है बीएचयू में, वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, कोलैबोरेशन होता है। इवन जो पाली डिपार्टमेंट है ना बीएचयू का, वो भी इतना एक्टिव है कि वहां पर भी इंटरनेशनल मतलब कॉन्फ्रेंस होती रहती है। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज के लोग जाते हैं, वहां से लोग यहाँ पर आते हैं। तो तुमको पूरा दिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कमेटी आई होगी, कुछ ना कुछ बीएचयू में चलता ही रहेगा, खाली नहीं बैठ सकते, है ना। तो एकेडमिक रिसर्च के लिए डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। हाईली क्वालिफाइड फैसिलिटी मतलब फैकल्टी है, रिसर्च कल्चर है, सब कुछ आपको बना मिलेगा एकेडमिक्स में। सेकंड बात कर लेते हैं भैया, मुझे पढ़ाई के अलावा थोड़ी और चीजें बताओ, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रूप में अगर कोई हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, सबको हॉस्टल नहीं मिलता बीएचयू में, ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूँ, बट मैक्सिमम लोगों को बीएचयू हॉस्टल दे देता है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, एशिया लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो बीएचयू है, ठीक है। बीएचयू 30,000 बच्चों को हॉस्टल देता है, मतलब इतना हॉस्टल मिलता है बीएचयू में लोगों को, ठीक है। इतने लोग बच्चे पढ़ते नहीं, बीएचयू हॉस्टल दे देता है। तो एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लाइब्रेरीज आपको हर डिपार्टमेंट में हर जगह मिलेंगी। एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी है, तुम्हारे हॉस्टल में भी बनी है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हर जगह बनी है। कंप्यूटर लैब्स कोई बड़ी बात है नहीं, कंप्यूटर लैब्स बीएचयू ऑलरेडी होगा। पूरे कैंपस में वाईफाई इनेबल है, ठीक है। हालांकि 5G आ चुका है, बट अपना पैसा मत खर्च करना, पूरे कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है। जो भी आप स्टूडेंट मतलब जब एडमिशन हो जाता है आपका, तो आपको कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ता है, वहां पे आपको पासवर्ड एंड कोड मिलता है, तो आपको लाइफ टाइम वाईफाई फ्री मिलेगा, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब जब तक बीएचयू में पढ़ रहे हो तब तक के लिए। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर रहता है यहाँ पे, स्टूडेंट वेलबिंग सेंटर है, वहाँ पे मेंटल वेलबिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हर दिन सेमिनार्स होते रहते हैं। जाता कोई नहीं है, पर हर दिन सेमिनार्स होते रहते हैं आपकी देख भलाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे स्टूडेंट की सोसाइटीज में क्या क्या चीजें, ठीक है। ये आपकी सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपको डांस में मतलब आपको डांस में शौक है, या म्यूजिक में शौक है, या डिबेट में शौक है, या क्विज में शौक है, या आपको यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना है, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना है, हर चीज की यहाँ पे सोसाइटीज हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं, अलग अलग आप ही लोग बनते हो सेक्रेटरी, मतलब जैसे कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, आप ही लोग बनते हो। अलग अलग ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे जितना भी कल्चरल फेस्ट है ना, वो सब कुछ होता है, कुछ स्टूडेंट्स द्वारा होता है, कुछ बीएचयू खुद कराता है। जैसे बीएचयू का एक पूरा स्पंदन होता है, जो बीएचयू का कल्चरल फेस्ट होता है, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, डांस कॉम्पिटिशन होता है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट था, उसका था अभिकल्पन, ठीक है, अभिकल्पन होता था। आर्ट्स फैकल्टी का कुछ और होता था, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता था। जो अपने डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट करता था, उसका फिर पूरे बीएचयू में होता था। पूरे बीएचयू का जो फेस्टिवल होता था पूरे साल भर का, उसको स्पंदन कहते थे। हर डिपार्टमेंट का भी होता है, बीएचयू का भी होता है। ये बीएचयू खुद कराता है, और सोसाइटी जो स्टूडेंट्स ने खुद बनाई है, चाहे वो डिबेट सोसाइटी, वो सोसाइटी, वो सब में हर दिन पार्टिसिपेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसमें तो आपके पास जी भर। और इवन मैंने कुछ चीजों का नाम लेना भूल गया, वीडियोग्राफी के लिए, फिल्मोग्राफी के लिए, हर चीज के लिए सोसाइटी, ठीक है। कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं याद है। रेगुलर वर्कशॉप होती रहती है आपको एकदम बुद्धि बढ़ाने के लिए, आपके मतलब दिमाग को तेज करने के लिए वर्कशॉप होती रहती है। चाहे आपको मैनेजमेंट आपको सिखाना हो, आपको लीडरशिप स्किल सिखानी हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखानी हो, और सर्टिफिकेट भी मिलता है बाद में, ठीक है। तो वर्कशॉप लगातार चलती रहती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, लगातार काम करते रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, उनको जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो प्रोफेसर होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मौका भी देते हैं कि आप ये प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कराओ, इसको मैनेज कराओ, ठीक है। तो अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत होने नहीं वाला। नेक्स्ट आ जाता है भैया मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या होती है यहाँ पर यहाँ पे एक चीज तक मेंशन नहीं है, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज में ध्यान रखना, बीएचयू में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मल्टी स्पेशलिस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। पूरे पूर्वांचल का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है, अगर तुमको छोटी मोटी खांसी भी आ गई है, तुम जाके दिखवा दो, कोई पैसा नहीं लगेगा, दवाई भी फ्री में मिलती है ना। मतलब छोटा सा कोई बीमारी बड़े राम जाके दिखवा दो, पूरा फ्री में इलाज होता है स्टूडेंट्स का यहाँ पर, है ना। तो छोटा भी दिक्कत है तो बड़े राम से करा सकते हो। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत डॉक्टर लोग थोड़ा बहुत काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पर चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब एक्सरे जितना भी चीज है सब कुछ फ्री में हो जाता है बीएचयू मेडिकल फैसिलिटी को, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो चीज इसमें ऐड नहीं है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, वो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है। बीएचयू में वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में शायद तक कभी ना देखी हो, ठीक है। क्योंकि बीएचयू में स्पोर्ट्स बोर्ड है, और आपने वो एक नाम सुना होगा ना, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया आपने देखा है, मतलब जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें बीएचयू पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपको खेल में या उसमें जाना था,
स्पोर्ट्स में तो जन्नत है आपके लिए, फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। हर चीज, हर स्पोर्ट्स, हर स्टेडियम, इंडोर मतलब इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, सब कुछ है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मेन कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है, हर डिपार्टमेंट का अलग ग्राउंड है, हर कॉलेज का भी अलग ग्राउंड है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने बिरला हॉस्पिटल है, बिरला बिरला कॉलेज वो है, हॉस्टल है, उसके सामने बिरला हॉस्टल का अलग ग्राउंड है, अलग हॉस्टल का अलग ग्राउंड है। इतने सारे ग्राउंड है ना, कहीं ना कहीं हर दिन क्रिकेट लोग खेलते ही रहते हैं। रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं आपके चेस के, जिस भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट लेना है, इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट्स होते रहते हैं। अगर तुम खेल में सच में अच्छे हो तो तुमको बहुत जगह जाने का मौका मिलेगा। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, वो स्विमिंग के लिए गया था, ऑल इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पे गया था। तो अच्छे से अगर खेलना आता है तो हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटी है बीएचयू में, ठीक है। उसी के साथ साथ एक आपके आता है अफोर्डेबिलिटी एंड सपोर्ट, ठीक है। बीएचयू में एक स्कीम चलती है अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। अर्न व्हाइल यू लर्न, जब पढ़ रहे हो थोड़ा कमा के भी देखो। उसमें बीएचयू के आपके डिपार्टमेंट में आपको कुछ कुछ काम दिए जाते हैं, वहां पे आपको कुछ कुछ वो भी दी जाती है, आपको कुछ इनकम भी दी जाती है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक होता है। स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है आप लोगों को, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप आती है, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अलग स्टेट वालों को अलग स्टेट से आती है, ठीक है। और ये सब तुमको कितने पैसों मिल रहा है? 1150 रुपए सेमेस्टर फीस है ना। इंडिया में कोई नहीं कर सकता बीएचयू के अलावा। बीएचयू इसीलिए उसको बीएचयू ब्रांड कहते हैं, है ना। एंड बीएचयू खुद की लेगेसी है 100 साल की, तो ये बात है। तो बीएचयू में क्यों पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है। अभी 1000 पॉइंट है मेरे पास और बोलने के लिए, पर मेरे ख्याल से जो मुझे बातें आपको समझानी थी कि एक जो कहता है ना एक प्रॉपर एफर्ट भैया, जैसे कहता है ना कि एक बार एफर्ट मार के देखना है बीएचयू के लिए, एक बार अच्छे से तैयारी करके देखनी है। बाद में भले ही ना हो, बट मैं एफर्ट बहुत अच्छा मारूं, क्योंकि ना सामने जो स्टेक में चीज है, इनाम बहुत बड़ा है। तुम जब एफर्ट करके बीएचयू कैंपस आओगे तो ठीक है, तो तुमने इंडिया में इतना अच्छा कैंपस कहीं देखा नहीं होगा, तो सामने जो प्राइस है ना वो बहुत कीमती है। हमारे एफर्ट छोटे पड़ेंगे जब हम एफर्ट मार रहे हैं। तो अगर हम ये चीज देख रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिल गया हो, तो पढ़ाई आज से स्टार्ट करनी है हमको, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे सारी चीजें और लिख के रखी हुई है। हाँ, बीएचयू में जिम भी है, ठीक है, बीएचयू में जिम भी है, सब चीजें हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं आपके पीवाईक्यूज के ऊपर एंड बैचेस के ऊपर, ठीक है। तो जो लोग एलएलबी एमबीए के लिए हैं और जो लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सारे बैचेस अवेलेबल है सीयूटी पीजी में। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है सीयूटी पीजी के लिए। तुमको विश्वास नहीं होता, तुम जाकर रिजल्ट चेक कर लो, तुम जाकर इंटरव्यू देख लो, ठीक है। नंबर 1 है हम सीयूटी पीजी में, सीयूटी यूजी में कोई आस पास भी नहीं आता, ठीक है, सीयूटी यूजी एंड पीजी के क्षेत्र में। अच्छा, सभी बैचेस है, चाहे आप एमएससी करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी करना चाहते हो, एलएलबी, एमबीए, एमएससी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। आपको डाउनलोड करना, वहां पे तुमको देखने को मिल जाएंगे। 2 बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो महायोद्धा बैच मिलेगा आपको, एंड एक तो आपको मिलेगा कर्तव्य बैच। दोनों फर्क क्या है भैया? महायोद्धा बैच तो सुपर कॉम्बो बैच, मतलब आपका दिसंबर में जब एक सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन जो आगे आने वाले जो कोर्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिवीजन बैच, पीवाईक्यू बैच एंड ये वाला जो बैचेस क्रैश कोर्स, वो तुमको फ्री मिलेगा, उसमें तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कर्तव्य बैच में क्या है, जो आगे आने वाले जो बैचेस आने वाले होते हैं वो आपको फ्री नहीं मिलेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी आपको हर दिन लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का ना तो टाइम है, ना तो हम आपको नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं। हाँ, जो हम क्लास में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो आपसे लिखवा देते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुमको दोनों में फ्री मिलेगी, ठीक है। एक कूपन कोड बताऊंगा, उसको यूज करना, तुमको दोनों में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। एंड आपके पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा मेंटर्स पर। स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या है सर? हर कोचिंग वाला ये लिख देता है। स्पेशल गाइडेंस का मतलब है आप जो भी बैच आप ज्वाइन करके रखोगे, आपके पास अपने मेंटर्स का नंबर होगा, ठीक है। जैसे जो यूजी वाले एंड पीजी वाले होंगे, जो एलएलबी एमबीए वाले होंगे, उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप होगा। कोई भी डाउट होगा मुझसे तुरंत ही बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे कोई टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे, वो आपको बोलेंगे हाँ हम सर से पूछकर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लाइव क्लास होती है, जो क्लास में डाउट है क्लास में पूछो, क्लास में नहीं पूछ पाए व्हाट्सअप नंबर है वहां पे पूछो, ठीक है। एंड टिल योर काउंसलिंग, जब तक तुम्हारी काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक कोई बहुत बढ़िया जगह तुम एडमिशन नहीं लेते, तब तक तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। तो दोनों बैचेस में फर्क है। इस तरह के सारे बैचेस अवेलेबल है, एमबीए के भी अवेलेबल है, एमएससी के भी अवेलेबल है, एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबके बैचेस अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करके बाद चेकआउट कर लेना, ठीक है। और हमारे छोटे भाई बहन जो सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, ये जिस बैचेस के प्राइस बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे 4000 का बैच है, अभी तुमको 20% ऑफ में देके जाऊंगा, थोड़ा वेट करना, पीवाईक्यू भी साथ में लेकर जाना। देखो जो छोटे भाई बहन है तो आप पर और मेहरबान कृपा है ना। आपके प्राइस के जो बैच की प्राइस है वो और भी ज्यादा कम है, 2499 है, ठीक है। आपको भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बी ऑनर्स का बैच है, जीएटी का बैच है, ठीक है। उसका बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, सारे बैचेस है। तुमको पढ़ाई करने के लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड है सब चीजें हैं, ठीक है। एंड सारे यूजी कोर्सेज में एक चीज है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार बैच परचेज किया, आगे आने वाली सारी चीजें फ्री, और टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। कूपन कोड क्या यूज करना है बताता हूँ। यहाँ तक सब कुछ हो गया। फिर अब जाके जब स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से लिखना स्टडी कैपिटल सीयूटी, एंड एक बार जाके रेटिंग में रिव्यूज पढ़ लेना जो हमसे सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है। फिर जब आओगे तो यहाँ पे सीयूटी पीजी देखने को मिलेगा, एक महायोद्धा, एक कर्तव्य और यूजी। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उसमें क्लिक करना, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, एमए, बीएससी, बीकॉम या एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी या एलएलबी, एमबीए, जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है कोर्स सेलेक्ट करना। जब आप पेमेंट करने आओगे ना तो आपसे यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, क्या आपके पास कूपन कोड है? तो बोलते ना हाँ हमारे पास कूपन कोड है। एंड कूपन कोड आपके लिए क्या है? संस्कार 20, SANSKAR
20, ठीक है, संस्कार 20 ये कूपन कोड यूज करना एंड आपको 20% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा, तुरंत, ठीक है, 20% का ऑफ। मतलब जो तुम्हारा 4000 का बैच है तुमको 3200 का पड़ जाएगा विथ जीएसटी इंक्लूडेड, अलग से देना नहीं पड़ेगा। 3200 के अंदर ही जीएसटी है, तुमको अलग से जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग बताते नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, अलग से तुमको जीएसटी नहीं देना है। 4000 का बैच 20% कूपन कोड लगाओगे और ये कूपन कोड जब लगाओगे तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी फ्री हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज का कोई दिक्कत है नहीं, टेस्ट सीरीज तुम्हारे फ्री रहेगी और 20% ऑफ तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा। प्लस आप जब लगाओगे तो जीएसटी अलग से नहीं पे करना, जीएसटी इंक्लूडेड उसी में, ठीक है। तो ये चीजें बता दी मैंने। कैसे ज्वाइन करना है, जहां आके कूपन कोड अप्लाई करना, संस्कार 20 सारा कैपिटल लेटर में लिखना, SANSKAR 20 के बाद स्पेस मत देना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। चलो लास्टली भैया पीवाईक्यू दे दो एंड फोकस रिवॉर्ड। जो लोग यहाँ तक टिके हैं, ठीक है, एक बार अपने लिए ताली बजा लो, अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग ही देख रहे हैं, मुझे भी अच्छे से मालूम है। अगर तुमको प्रूफ कराना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको वीडियो स्टार्ट के साथ प्रूव कर दूंगा। ऑलमोस्ट 10% ऑडियंस ही यहाँ तक बची है, बाकी लोग चले गए कि अरे यार बहुत पढ़ाई की बात कर दी, हम जाते हैं, हमसे इतनी पढ़ाई ना हो पाएगी। यहाँ तक अगर टिक पाए हो दैट मीन्स अपने करियर के लिए सीरियस हो। तो फोकस रिवॉर्ड आपके लिए पीवाईक्यूज, देखो ये वाला व्हाट्सअप नंबर है 9198451120। मैं इसको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा सकता था, बट टेलीग्राम में कुछ ज्यादा दिक्कतें हो जाती ग्रुप बनाने के बाद, तो इसमें मैं नहीं प्रोवाइड कराना चाहता। जो लोग सीरियस है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, टेक्निकल टीम के पास रहता है, मेरे ही कंट्रोल में रहता है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम मैसेज कर देना, आपको किस कोर्स का पीवाईक्यू चाहिए ये मेंशन कर देना, आपको हम पीवाईक्यू सेंड कर देंगे सारे 5 साल के, 21, 22, 23, 24, 25 एंड सिलेबस, तुमको 5 साल के पीवाईक्यू एंड सिलेबस में सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9198451120, ठीक है। विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं तो हम विद इन 48 आवर्स आपको मैसेज रिप्लाई कर देंगे। एंड आपका जो डाउट होगा ना, फॉर एग्जांपल मुझे एलएलबी में कोई डाउट है या मुझे इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है कि भैया मैं यूजी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं पर मेरा क्लास 12 पे मैथ्स नहीं था, तो क्या ये होना जरूरी है? अगर आपको कोई डाउट है वो भी लिख के बता देना, आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, तो पूरा दिन यहाँ वहाँ भटकती आत्मा जैसे भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी काम की चीजें तुम्हारे व्हाट्सअप चैनल में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर बैचेस परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है या तुमको कुछ बात करनी है, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, कुछ यूजी CUT यूजी के रिगार्डिंग बात है, अब पीजी के रिगार्डिंग बात है, तो इस नंबर पर कॉल कर लेना 9336257345, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं बीएचयू में क्यों पढ़ने की जरूरत है, पर जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो दिवाली का टाइम हमारा आ चुका है ना, और हमारे यहाँ पेपर बहुत ज्यादा पास आने वाले हैं, तो ये हमारे यहाँ रिमाइंडर है, ठीक है। हम जितनी तैयारी कर रहे थे अब उसको डबल कर देना है। अगर हमने तैयारी अब तक नहीं शुरू की है तो अब शुरू कर देना है। चलो वीडियो कैंड करते हैं। थैंक यू यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कौन सा वीडियो चाहिए ना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो जो भी आप लोग बोलोगे उस नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर वीडियो होगा। हाँ, हर दिन मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि कोई ब्रेकिंग न्यूज का चैनल नहीं है कि हर दिन कोई न्यूज आ गई है। जब कोई काम की चीज होगी तो आपको आके मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखो एंड पढ़ाई शुरू कर दो।